हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। और आज का जो मेरा वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पे कंट्रोल बना सकते हैं। ना कि सिर्फ कंट्रोल बना सकते हैं, बल्कि उसके अंदर के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बताने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में ये चीज़ें क्या होती हैं और हम कैसे बच सकते हैं और ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। और दूसरा, इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ ये भी था, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे, वो लोग कह रहे थे कि जस्ट जो वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ऐसा कुछ बनाइए जिससे कि एंड्रॉयड फ़ोन पे वो लोग अच्छे से काम कर सकें। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो सेकेंडली मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोर्सेज़ हैं उन पे जो ऑफ़र चल रहा था अभी बाकी है, कुछ टाइम के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है। देन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ हम जो काम करने वाले हैं, टर्मक्स में मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपके फ़ोन में मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें रूट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन रूट होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड ये बिल्कुल अलग तरीका है, मैंने इससे पहले इस तरह के वीडियोस नहीं दिए हैं। हाँ दिया है, लेकिन वो इससे मिलता जुलता है, डिफरेंट वीडियो। ये डिफरेंट है, ये ओल्ड और लेटेस्ट दोनों तरह के फ़ोन्स पे काम करेगा। इसकी सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगी कि आसानी से तो किसी की पकड़ में नहीं आता है। दूसरी बात, ओल्ड फ़ोन हो या लेटेस्ट फ़ोन हो, ये दोनों पे काम करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे हमने जो दिया था वो रॉ नहीं दिया था, पीएचपी फाइल क्रिएट करके नहीं दिया था, सिंपल दिया था जो हम पुराने वीडियोस में कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पीएचपी मीटरप्रीटर, यानी कि पीएचपी की एक फ़ाइल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी मदद से हम जो है दूसरे फ़ोन पे कंट्रोल बना पाएंगे। तो पीएचपी फाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है टीसीपी, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल होस्ट, और यहाँ पे हमें अपना होस्ट आईडी लिखना है जो भी है हमारा। तो चलिए मैं ऐसे देख लेता हूँ कि हमारा होस्ट आईडी क्या है। न्यू सेशन स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे कमांड दी है आई एफ कॉन्फिग कमांड जो होती है वो होती है आईपी एड्रेस देखने के लिए कि आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस क्या है। तो चलिए मैंने यहाँ लिखा आई एफ कॉन्फिग, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आईपी है 43। ये जो आईपी एड्रेस है इसी का हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड अगेन हम चलते हैं सेशन 1 पे। यहाँ मैंने जो एड्रेस लिया था अपना आईपी एड्रेस, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है एल पोर्ट। एल पोर्ट मतलब किस पोर्ट पे आप इसे रन करना चाहते हैं, वो पोर्ट नंबर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर दे रहा हूँ 4040। तो ये हमारा जो पूरा तरीका है ये करने के लिए, आप देख सकते हैं एम एस वी नम लिखा है मैंने, एफ रॉ पी पी एच पी मीटर बीटर रिवर्स टी सी पी, ये सारी कमांड्स यूज़ किए। और जैसे ही करके आप इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको एक पी एच पी कोडिंग मिल जाएगी। उस पीएचपी कोडिंग की मदद से ही हम सामने वाले फ़ोन पे कंट्रोल बनाने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो फाइल क्रिएट होगी ये फाइल ही हमें अपने टारगेट के पास भेजनी है। और किसी भी तरह अगर वो इस फाइल पे क्लिक करता है या इस फाइल को ओपन करता है तो आप उस पर कंट्रोल बना पाएंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भेजने के तरीके, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी तरह से भेज सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर हमें कोडिंग मिल गई है इस तरह से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो कोडिंग है स्टार्टिंग से, यहाँ हम इस कोडिंग को कर लेते हैं कॉपी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, कमांड देनी है नैनो। आपके में अगर नैनो इंस्टॉल नहीं है तो पीकेजी इंस्टॉल नैनो कमांड दे सकते हैं। फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, मैंने दे दिया meh.php, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया, एंटर कर दिया। यहाँ जो कोडिंग हमने कॉपी की थी उसे करना है आपको पेस्ट। और उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कह रहा है सेव करनी है फाइल, हमने कर दिया येस वाई, और उसके बाद कर देना है एंटर। तो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। देखिए एल करेंगे तो यहाँ पे meh.php हमें यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद कमांड देनी है chmod 777। फाइल को थोड़ा एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं। फाइल का नाम लिखा है meh.php, इसका जो मोड है वो हो जाएगा चेंज। अब देखिए हम एल करेंगे तो इसका मोड चेंज हो चुका है। अब क्या करना है कि आपको यही फाइल अपने टारगेट के पास भेजनी है फ़ोन पे। अब भेजेंगे कैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस में अटैच करके इस फाइल को आप भेज रहे हैं, ऐप के अंदर भेज रहे हैं, डायरेक्टली भेज रहे हैं, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या करना है। दोस्तों सेकंड सेशन मैंने चला लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है MSF कंसोल, यानी कि जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो हमें करना है लॉन्च। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क लॉन्च होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, फाइल को मैंने आपको बता दिया है, फाइल जब तक अपने टारगेट के पास आप नहीं भेजेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो फाइल को भेजना है अपने टारगेट के पास। टारगेट के पास भेजने के बाद
आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगी। अभी जो है हम मेटास्प्लॉइट पे काम करने वाले हैं। तो मेटास्प्लॉइट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कमांड देनी है एंड द कमांड इज यहाँ पे हम कमांड करेंगे यूज एक्सप्लॉइट और यहाँ हमें लिखना है मल्टी हैंडलर। तो जैसे ही आप ये कमांड देंगे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, तो ये हमारा जो है आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो एक्सप्लॉइट है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ कमांड दे दी। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लॉइट की कि कौन सा पेलोड आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट पेलोड। तो हमने जो पेलोड यूज़ किया था वो PHP वाला था, तो मैं यहाँ कमांड दे देता हूँ PHP के बाद हमें यहाँ लिखना है मीटरप्रीटर, PHP मीटरप्रीटर रिवर्स, यहाँ हमें लिखना है रिवर्स TCP। तो PHP मीटरप्रीटर लिख दिया, उसके बाद रिवर्स TCP, ये वाला पेलोड ही हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें एक एक करके चीज़ें सेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेट एल होस्ट। तो मैं अपना जो एल होस्ट है वो सेट कर देता हूँ। एल होस्ट में आप आईडी देख चुके हैं, हमारा है 192.168.43.199, ये हमारा एल होस्ट था। उसके बाद हमें एल पोर्ट सेट करना है, तो सेट में लिख देता हूँ एल पोर्ट में हमने दिया है 4040, एंटर कर देते हैं। तो ये हमारी दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं, एल होस्ट भी और एल पोर्ट भी। उसके बाद हमें करना है एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट तब आपको करना है कि जब सामने वाला, अगर आपको लगे कि वो क्लिक कर चुका होगा या वो चला चुका होगा। आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टेड रिवर्स TCP हो चुका है। अब मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। तो मान लीजिए सामने वाले के पास आपने भेजा है, तो एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसे मान लेते हैं कि वो हमारे फ़ोन पे ही आया है। और अगर मान लो हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुकी है। जैसे ही फाइल ओपन हुई है तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्लियरली हमें दिखा रहा है, हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि जो एक हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि देखिए मीटरप्रीटर सेशन ओपन, यानी कि मीटरप्रीटर सेशन ओपन हो चुका है। अब आप इतना होने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि भाई उस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपको दिखा देगा सिस्टम इन्फो क्या है। आप और क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। हेल्प में जाके सारी कमांड्स लिखी हुई हैं कि सामने वाली जो फ़ोन है उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर क्या है, तो dir देखिए यहाँ पे सारी जो फ़ोन की डायरेक्टरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और फ़ोन की डायरेक्टरी जो है उसमें आप चेंजमेंट करना चाहिए। मतलब आप देखना चाहते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है सामने वाले फ़ोन की, तो PWD कर दीजिए, तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। मतलब कुल मिला के सारे फ़ोन पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप डायरेक्टरी बनाना भी चाहें तो आप देखिए मेक dir कर दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया master मास्टर लिख के एंटर कर दिया। देन क्रिएटिंग डायरेक्टरी मास्टर्स, ये देखिए मास्टर्स के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। देन लेट अस सी, अगर सामने वाले फ़ोन पे अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही होंगी। देन दिस इज़ द वे, देखिए मैं ls कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि मास्टर्स के नाम से यहाँ डायरेक्टरी बन चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले के फ़ोन पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। तो बहुत ईजी था ये तरीका। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उन पे अभी डिस्काउंट ऑफ़र चला हुआ है। 11 तारीख से पहले हमारा 11 मई से हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। इसकी फ़ीस अभी तक आपको ऑफर प्राइस में इतने में ही मिल जाएगा, यानी कि 6,999 में ये सारे कोर्सेज़ करने का मौका मिलेगा। फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके एंड में आप अगर आप चाहें कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना, तो हमें दिए गए नंबर्स और ईमेल पे मेल करके इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।